हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज वापस आ गई हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कशन करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक 4 है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को रखते हैं और इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ है, कोई सामान हो या कोई सर्विस हो, सेवा हो, उसमें अगर लगातार हम लोगों को उसका प्राइस हाई देखने को मिल रहा है, जैसे कल 30 रुपया था, आज 35 हुआ, 40 हुआ, तो उसी स्थिति को जिसमें लगातार वृद्धि हो, वो चाहे वस्तु की कीमत हो या सेवा की कीमत हो, तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। समय के साथ वस्तु एवं सेवा की कीमतों को बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, लगातार अगर किसी चीज़ के प्राइस में बहुत ज़्यादा पैसा, उसका कीमत बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। अब देखते हैं ये बढ़ता क्यों है। पहला रीज़न है मांग बढ़ने पर। जब कोई मार्केट में प्राइस है, अगर उसका डिमांड बढ़ेगा, वो मार्केट में नहीं है लेकिन उसका डिमांड है, तो उसको फिर से उसका प्रोडक्शन करके मार्केट में लाया जाएगा और जिसको ख़रीदना है वो ख़रीदेगा ही, चाहे उसका इसेंशियल अगर प्रोडक्ट है तो वो ख़रीदना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मांग बढ़ने पर मुद्रास्फीति भी होती है। ठीक है, सेकेंड रीज़न है उत्पादन लागत बढ़ने पर। जैसे कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल है, डीजल है या बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जब बनने में उसका जो प्राइस लगता है वो अगर बढ़ जाए, या फिर हम जहाँ से ला रहे हैं वो अगर प्राइस बढ़ा दे, तो मार्केट में भी इसका प्राइस हाई होने लगेगा दिन ब दिन। जैसे आप देख सकते हैं अभी पेट्रोल डीजल का कितना प्राइस हाई हो रहा है, तो इसी को मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, थर्ड है मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएंगे तो इंसान कोई भी चीज़ को ख़रीदने के लिए हाई पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। ज़्यादा मनी सप्लाई जब मार्केट में बढ़ जाता है तो भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसका इफ़ेक्ट जो है ना, वो व्यापारी और उत्पादक को अधिक आय हो सकती है। इन दोनों को तो ज़्यादा इनकम मिलेगा ही, क्योंकि ये उत्पाद कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन वहीं जो कंज्यूमर है ना, उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है। अगर चीज़ें ज़्यादा प्राइस की हो जाती है तो फिर कैसे उसको ख़रीदा जा सकता है? फिर हम लोग उसको डिनाई ही करेंगे। अगर वो हमारे लाइफ का एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसको डिनाई ही करेंगे। इसीलिए कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। मोटा मोटी हम समझें इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई भी वस्तु या सेवा जिसमें लगातार हम लोगों को पैसे का वो जो कीमत है उसका हाई देखने को मिलता है, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल ले लीजिए, उसका प्राइस दिन ब दिन 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया करके हाई होता जा रहा है, तो उसी को इन्फ्लेशन कहेंगे। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक 5 है, इसी का एकदम उल्टा है, जिसका नाम है डिफ्लेशन। यह इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। जब मूल्य स्तर घटने लगता है, लगातार गिरावट ही डिफ्लेशन कहलाती है। अब इसमें क्या होगा ना, किसी भी चीज़ का प्राइस घटने लगता है। जैसे हम आलू खरीदने गए, कल आलू 30 रुपया था, आज आलू 25 रुपया हो गया, तो कमा ना, 5 रुपया कम गया। तो इसी तरह से जब लगातार कोई भी सामान या सर्विस का प्राइस हम लोगों को कम होता हुआ देखते हैं तो उसी को हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। इसमें हाई होते हुए देखते हैं, इसमें कम होते हुए देखते हैं। आइए देखते हैं ये क्यों होता है। तो लोगों की जो क्षमता होती है या इच्छा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इससे डिफ्लेशन देखने को मिलता है, वो वस्तु हो या फिर कोई भी सेवा हो। जैसे कि ठंडी में हम लोग बहुत ज़्यादा ऊनी कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन गर्मी में उसका डिमांड कम हो जाता है। तो वहीं अगर आप गर्मी में कोई ऊनी कपड़े बेचने जाओगे तो आपको उसका रेट बहुत कम मिलेगा, तो इसी को डिफ्लेशन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है डिमांड कम हो जाए। जैसे मैंने बताया कि जब डिमांड कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। और मार्केट में अगर पैसा कम हो तो भी डिफ्लेशन देखने को मिलता है। जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो इंसान बाय कैसे कर पाएगा? कोई भी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लगेगी, प्राइस उसका हाई लगेगा, तो वो बाय नहीं कर पाएगा। तो इसी को डिफ्लेशन कहते हैं। सीधे लैंग्वेज में समझे तो इन्फ्लेशन क्या है, जब कीमतें बढ़ती हैं। डिफ्लेशन क्या है, जब कीमतें घटती हैं।
आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कि आप लोग को मालूम है कि मैंने बोला था कि संडे को हम लाइव टेस्ट लेंगे। ये जो 6 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया ना ये 3 दिनों में, इन सब से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग को लाइव आके आंसर करना है। उसके बाद आंसर अगर ना मिलने पर या फिर मैं फिर से एक बार सारे टॉपिक को रिवीजन करा दूँगी। संडे को शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।